एक सूत पुत्र ने जो है उसको पकड़ लिया, जो मछलियाँ पकड़ता था, चर्मकार था, इस तरह का काम करता था। तो उसने जो है कर्ण को अपने यहाँ आश्रय दिया और कर्ण का पालन पोषण किया। तो सूत पुत्र भी कहा जाता है कर्ण को। तो इस कारण से क्या हुआ कि ये जो कुंती महारानी है ये सभी तरह के जो देवता हैं उनको बुला सकती थी। तो इन्हें बुलाने के कारण जो है इन्हें अलग अलग तरीके से जो इन्होंने देवताओं को बुलाया, उनके आशीर्वाद से इनको ये पुत्र संतान प्राप्त हुई। और ये जो है भगवान कृष्ण की बुआ हैं, पांडवों की माता हैं, पांडु महाराज की पत्नी हैं। भागवतम में इनका वर्णन आता है, परंतु भगवान की बड़ी भक्त होने के कारण ये बहुत ही कष्टों से इनको जीवन व्यतीत करना पड़ा। कुंती महारानी ने बहुत भयंकर कष्ट जो है ग्रहण को किए। सबसे पहले तो जब ये इनकी मैरिज नहीं हुई थी तो मैरिज, हरे कृष्णा माता जी, स्वागत है आपका, हरे कृष्ण। तो जब इनकी मैरिज नहीं हुई थी तो इनके यहाँ पुत्र हो गया, किसके आशीर्वाद से? सूर्य के आशीर्वाद से। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका, बैठे। तो जब सूर्य के आशीर्वाद से जो है और इनको जो है कर्ण की प्राप्ति हुई तो उसे त्यागना पड़ा। तो सबसे पहला कष्ट तो वही होगा कि अपने पुत्र को त्यागना पड़ा। तो जिंदगी भर जो है वो टीस इनके अंदर रही कि मैंने अपने पुत्र को त्याग दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? इनका विवाह किससे हो गया? पांडु महाराज से हो गया। पांडु जो है, पांडु कैसे नाम पड़ा पांडु का? वो पीलिया रोग से ग्रसित थे, उनको पांडु रोग था। तो उनको जब पीलिया रोग से थे, उनके शरीर में पीले थे, तो उनको लोग क्या करते थे? पांडु 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 पांडु, तो उनका नाम पांडु पड़ गया था। इसी कारण उनका नाम पांडु पड़ गया था, वो पांडु रोग से ग्रसित थे। तो कुछ समय बाद क्या हुआ? उनको एक श्राप मिला हुआ था कि तुम जैसे भी अपनी पत्नी माद्री का संग करोगे तो तुम्हें जो है ना जल के भस्म हो जाओगे या तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही संग किया और संग करते ही क्या हुआ? वो उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। और जब वो मरे तो उन्हें उनके साथ ही उनकी पत्नी वो होगी सती। तो अब जो है कौन? ये आपकी कुंती महारानी ये हो गई विधवा। तो दूसरा दुख इन्हें मिल गया। अब दूसरा दुख होने के बाद क्या हुआ? ये जो है किसी के मतलब आश्रित हो गई है। किसके? धृतराष्ट्र के आश्रित हो गई। धृतराष्ट्र जो है केयर टेकर बन गया। पांडु नहीं रहा तो राजा कौन बन गया? धृतराष्ट्र बन गया। पर धृतराष्ट्र की क्या स्थिति है? धृतराष्ट्र तो जो है पुत्र मोह में इतना अंधा था, इतना पागल था, उस दिमाग वैसे आंखों से तो अंधा था ही, परंतु वो अपनी अंदर की आंखों से भी अंधा था। उस कारण क्या है, उसे जो है सही गलत की पहचान नहीं होती थी। तो उसने क्या करा? अपने और पांडु के पुत्रों में क्या करना शुरू कर दिया? भेदभाव शुरू कर दिया। आपने पहला श्लोक सुना होगा इसका, भगवत गीता का। धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला, क्या है वो? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युष्वा मामका पांडव शैवा तुम कुर्वत संजय। कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है, कृपा करके मुझे बताओ। संजय से कह रहा है। तो मेरे और पांडु के पुत्र, मतलब उसने क्या कर रखा था? अपने पांडु को अलग, अपने पुत्रों को अलग समझता था और पांडु के पुत्रों को अलग समझता था। जबकि जब किसी के दो भाई हो किसी के घर में और किसी की डेथ हो जाए तो जो भाई बचा हुआ है वही क्या होता है? वो संरक्षक बन जाता है। वो अपने पुत्रों से ज़्यादा अपने भाई के बच्चों की हेल्प करता है, ऐसा होता है। परंतु वो क्या था? वो संरक्षक राजा होने के बावजूद भी वो अपने पुत्रों के साथ मोह में रहता था, उनकी सब कुछ करता था, उनके बारे में कुछ नहीं सोचता था। तो अब धीरे धीरे जो है ना वो उसने राजकुमार भी उसे बना दिया, दुर्योधन को राजकुमार बना दिया। जबकि बड़ा कौन था? युधिष्ठिर था। युधिष्ठिर को कोई वैल्यू नहीं देता था। फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ वो दुर्योधन, तो वो उनके बच्चों के साथ हरकतें करने लगा। जैसे एक बार जो है भीम को जो है ना जहर दे दिया प्रसाद में। भीम क्या है? पेटू है, बहुत ज़्यादा प्रसाद खाने लगता है, उसे बड़ा शौक है तो खाने पीने का, क्योंकि उसके अंदर जो है वक्रोदक नाम की एक अग्नि है। क्या है? कौन से नाम की? वक्रोदक। जैसे हमारे अंदर पेट के अंदर क्या होती है? एक अग्नि होती है ना, जठर अग्नि, जो हमारे पेट में लक्कड़ पत्थर भी हजम कर देती है। पर हम तो नहीं खाते लक्कड़ पत्थर, हम तो भगवान को प्रसाद खाते। तो ऐसे जो है ना अर्जुन के पेट, भीम के पेट में क्या थी? वक्रोदक नाम की अग्नि थी।
वो ऐसी भयंकर यज्ञनी थी कि वो लक्कड़ पत्थर कैसी भी चीज़ है, कुछ भी चीज़ है, उसे हजम कर जाता था। मतलब यदि उसे भूख लग रही तो सामने बैलगाड़ी खड़ी हुई ना लकड़ी की, तो उसे भी तोड़ेगा और अपने मुंह में डाल के खत्म कर देगा। इतना बड़ा भूखा था वो भूखड़। और बताते हैं 10,000 हाथियों का उसके अंदर बल था। कितने हाथियों का? 10,000 हाथियों का। एक हाथी में 1,000 क्विंटल, 1,000 क्विंटल का ही होता होगा एक हाथी, या कम का होगा प्रभु? एक हाथी का वजन कितना होगा? 20-30 क्विंटल। अब चलो 50 क्विंटल मान लो, उस टाइम बड़े ज़्यादा पावर के हाथी होंगे, 100 क्विंटल का होता होगा। तो अब 100 क्विंटल का एक हाथी, तो ऐसे 10,000 हाथियों का बल कितना होगा? कौन देख लो कितना होगा। तो इतना बल था उसमें, भीड़ में। तो उसे क्या करा, प्रसाद के लालच में उसे प्रसाद खिला दिया, उसमें जहर मिला दिया दुर्योधन ने। तो भगवान ने उसे वहाँ से बचाया। फिर कुछ टाइम बाद जो है जब इनको अलग अलग कर दिया तो लाक्षागृह में भी जो है इनको जलाने की कोशिश की गई। फिर इनको जो है 12 साल का जो है वो मिला, वनवास मिला, और 1 साल का अज्ञातवास मिला। यहाँ तक कि अर्जुन को क्या करना पड़ा, नपुंसक बन के 1 साल तक रहना पड़ा, है ना, अज्ञातवास में छिप छिप के रहना पड़ा, भीख मांग मांग के अपना गुजारा करना पड़ा, बहुत कष्ट आए। तो ऐसे कुंती महारानी का जो है जीवन बीता। अब जो है ये भगवान ने क्या करा, महाभारत का युद्ध कर दिया। अब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में किसकी विजय हुई? किसकी विजय हुई थी? महाभारत के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पांडवों की, है ना। 5 पांडवों की विजय हुई और युधिष्ठिर का नाश हो गया। तो फिर भगवान जो है धृतराष्ट्र का ना, मतलब दुर्योधन का नाश हो गया। वो जो है अब इसलिए जो है ना माता जी, क्या होता है ना, कई बार फ्लो में कुछ शब्द जो है अलग से निकल जाते हैं। कल मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी ना कि आपको जो है ना, जो आपके अनुकूल है उसको तो एक्सेप्ट करो और जो प्रतिकूल है उसको रिजेक्ट करो। क्योंकि इस टाइम जो है यहाँ पर व्यासपीठ पे कोई बैठा हुआ है ना, वो अपने आप स्वयं में कुछ नहीं है, वो किसी के माध्यम से, भगवान के अपने गुरु के माध्यम से वो सब चीज़ बोल रहा है। तो उसकी जो अच्छाई है उसे एक्सेप्ट करो और जो बुराई है उसको रिजेक्ट करो। ये व्यासपीठ की जो है मर्यादा होती है। तो क्योंकि कोई भी अपूर्ण नहीं है, कोई भी अपूर्ण नहीं है, मतलब सब जो है पूर्ण नहीं है, सारे अपूर्ण ही है। और हम तो दास हैं भगवान के, हमारे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं। तो इसलिए जो है जब भगवान ने महाभारत का युद्ध करा और जो दुर्योधन था वो हार गया, उसका नाश हो गया, और भगवान ने जो है सारा का सारा जो उसका राज्य था इंद्रप्रस्थ का, वो किनको दे दिया, वो पांडवों को दे दिया, और वो अपना जो है जाने लगे। अब यहाँ से शुरू होता है काम। यहाँ से जो कुंती महारानी है वो भगवान को बहुत मनाती हैं, बहुत समझाती हैं, बहुत उनसे उनकी स्तुतियाँ करती हैं, बहुत उनसे बातचीत करती हैं। तो ये यहाँ से शुरू होगा काम। जब वो द्वारका जाने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, तो भगवान ने जो है ना 18 दिन तक क्या करा, 18 दिन तक वहाँ युद्ध करा, उनके साथ रहे, और फिर उन्हें पांडवों को जिताकर उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ से द्वारका के लिए जाने लगे। अब जाते हुए जो है वो कुंती महारानी भगवान को से बातचीत करती है। भगवान और कुंती महारानी के बीच में संवाद शुरू होता है। अब क्या संवाद शुरू होता है, वो भगवान को रोकने के लिए क्या कह रही है। हरे कृष्णा, स्वागत है, आइए बैठिए। कुंती महारानी भगवान को रोकने के लिए क्या कह रही है कि हे कन्हैया, हे गोविंद, हे गोपाल, आप जो है ना अब हमें छोड़ के जा रहे हो, और हम आपके बगैर कैसे रहेंगे, हम तो मर जाएंगे, हमारा तो जीवन जो है बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। जब तक हम आपके साथ थे तब तक हम आप बचे हुए थे, अब जैसे ही आप चले जाओगे तो हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा, तो आप हमें मत छोड़ के जाओ। तो वो क्या कहती हैं, उन्हें याद दिलाती हैं कि आपको याद है कन्हैया, जब आप छोटे थे और माता ने आपको किससे बांध दिया था, ऊखल से बांध दिया था। तो बस भगवान ने जब अपनी ऊखल लीला के बारे में सुना तो भगवान जो है वहीं पर स्तब्ध हो गए। उन्हें माता यशोदा का तुरंत याद आ गया। अब वो उनको ना ऊखल जो लीला है
कौन सुना रही है कुंती महारानी? भगवान को सुना रही है कि कन्हैया तुम्हें जो है, तुम माता का जो है स्तनपान कर रहे थे, अचानक से माता जो है कुछ काम कर रही थी, दूध सामने रखा हुआ था, वो उसकी तरफ ध्यान चला गया, अचानक से आपको जो है दूध पीते हुए को भगवान को माता ने उतार के बैठा दिया और दूध देखने लगी। तो भगवान को इतना गुस्सा आया कि भगवान ने जो है अपनी आंखों को मलना शुरू कर दिया और सारा का सारा जो काजल है अपने मुंह पे फैला लिया, अपने जो होठों पे लालिमा लगी हुई थी उनके, उनमें भी सारे में फैला लिया। अब बहुत ही नाराज होके उन्होंने जो है उद्दंडता शुरू कर दी। घर में जितना भी दूध दही सब कुछ रखा था उनको जो है उसने भगवान ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। तो ये बता रही है कि ये चीज़ ना मैंने देखी थी, मैं वहीं थी उस टाइम। कुंती महारानी जब ये लीला हुई तो यशोदा महारानी के घर पे ही आई हुई थी, तो उसका वर्णन कर रही हैं। तो उन्होंने जो है वो सब चीज़ वो करी वहाँ पर, भगवान ने बहुत उद्दंड मचाया और फिर भगवान के पीछे माता जो है यशोदा छड़ी लेके भागने लगी। अब छड़ी लेके भागने लगी, भगवान इधर दौड़े उधर दौड़े, माता को खूब छकाया, खूब जो है खूब दौड़ाया, खूब माता जो है दौड़ दौड़ के और माता थोड़ी जो है क्या थी, यशोदा माता हष्ट पुष्ट थी, थोड़ी शरीर की मतलब अच्छी खासी मजबूत थी। अब थोड़ी मोटी भी होंगी। अब ज़्यादा कोई मोटा व्यक्ति जो है ज़्यादा तो भाग नहीं सकता, तो भागे थोड़ी देर हाँफने लगे, फिर रुक जा, फिर कन्हैया उन्हें चिढ़ावे, फिर माता थोड़ी देर सांस लेके फिर आगे भागे। तो ऐसे माता जो है भाग रही, कन्हैया आगे आगे भाग रहा और फिर माता ने कन्हैया को पकड़ लिया। अब पकड़ के जो है उन्हें डंडी दिखाने लगी, फिर कहने लगी आज तो मैं तुझे बांधूंगी कि आज तुमने जो है ना मेरे सामने ही जो है इतना उद्दंड कर दिया, तूने हर चीज़ जो है यहाँ पर खिंडा दी गिरा दी, सारा जो है छप छप करके दूध और दही कर दिया। आज तुझे जो है ना मैं बांध के छोड़ूंगी और तू देख आज तेरा मैं क्या करती हूँ। तो माता ने जो है उनको पकड़ लिया और उखल से बांधने की कोशिश करने लगी। एक रस्सी लाई निकाल के, रस्सी ला के उन्हें भगवान के पेट से बांधने लगी, तो रस्सी जो है ना 2 उंगल छोटी पड़ गई। अब यहाँ 2 उंगल क्या बताते हैं, 2 उंगल का मतलब एक तो श्रद्धा और दूसरी एक तो प्रयास। पहली उंगली है प्रयास की और दूसरी उंगली है कृपा की। पहली उंगली है प्रयास की और दूसरी उंगली है कृपा की। अब माता जो है परेशान होगी कि भाई वो तो छोटी पड़ गई, तो दूसरी रस्सी मंगाई गई, दूसरी रस्सी भी छोटी पड़ गई, तीसरी रस्सी मंगाई गई, तीसरी रस्सी भी छोटी पड़ गई। सारी गैयाँ जितनी वहाँ बंधी हुई थी उन सबके जो है जो बांधने की रस्सियाँ थी वो सब खोल ली और वो उसमें लगा दी, वो फिर भी 2 उंगली छोटी पड़ गई। अब जब 2 उंगली छोटी पढ़ के माता परेशान होगी, माता की आंखों से आंसू आने लगे, भाई क्या हो रहा है, ये तो बंधने में ही नहीं आ रहा तो अब क्या करूँ। तो जब भगवान ने देखा माता जो है बड़ी परेशान हो गई हैं, तो माता की इतनी तपस्या को देख के भगवान जो है थोड़े से वो हो गए कि भाई चलो माता की बात मान लेता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई प्रयास करता है, माता प्रयास कर रही थी तो उस पर कृपा हो ही जाती है। तो माता ने प्रयास करा तो भगवान ने क्या करी, कृपा कर दी। अब भगवान क्या हो गए, शरणागत हो गए, किसके, अपनी माता के। तो माता ने जो है 2 उंगली से वो 2 उंगली पूरी हुई और उसको जो है उन्होंने बांध दिया। अब माता ने बांधने के बाद सांस लिया, थोड़ी देर आराम करा, आराम करने के बाद वो अपने काम में लग गई। अब काम में लगी तो किसी और कमरे में चली गई। तो पीछे क्या करा भगवान ने, भगवान क्या है जो है छोटे से हैं बिल्कुल, अपना जो है अपने शरीर से उन्होंने उखल को पलटा, अपने आप जो है घुटन लिए चलने लगे, घुटनों के बल, पैर आगे हाथ आगे और घुटने ज़मीन पे, और उनसे वो घुटमुच जो है चलने लगे। अब चलते चलते जो है कहाँ पहुँच गए, अपने बगीचे में पहुँच गए। तो बगीचे में ना 2 पेड़ लगे हुए थे। किसके थे माता जी, वो यमल अर्जुन के, है ना। 2 पेड़ थे, उनके बीच में वो यूं थे, यूं क्रॉस करके खड़े हुए थे आपस में यूं। तो भगवान जो है उन दोनों के बीच में ओखल को लेके घुसे और घुसते ही जो है उन्होंने हल्का सा वो लगाया, जान लगाई थोड़ी सी निकलने के लिए, क्योंकि अपने आप को तो निकल गए, उखल फंस गया। अब उखल पे जैसे ही जान लगाई तो वो उखल निकालने से जोर से वो जो दोनों वो थे पेड़ वो धड़ाम से आवाज आई, वो जैसे जमीन पे गिरे। तो भगवान उनके पेड़ों के नीचे फंसे हुए थे। तो उसमें से 2 जो हैं देवता निकले और भगवान को प्रार्थना करी और अपना अंतर ध्यान हो गया। और ये सब चीज़ कौन देख रहा था, कुंती महारानी वहाँ देख रही थी। तो वो जो 2 पुत्र थे, 2 पेड़ थे,
वो कुबेर के पुत्र थे। नल कुबेर और मणिग्रीव नाम के 2 वो थे, वो कुबेर के पुत्र। उनका भगवान ने उद्धार कर दिया। तो ये सारी सारी लीलाएं कौन देख रहा है? कुंती महारानी देख रही है। और किसे सुना रहे हैं? किसे सुना रही हैं? भगवान कृष्ण को सुना रही है। तो मतलब भगवान श्री कृष्ण को क्या ये चीज़ें सुन के कैसा अपना तुरंत से जो है वो याद आ गया, माता का याद आ गया सब कुछ। और वो बहुत ही, अब फिर उन्होंने थोड़ी देर क्या हुआ, अपना जाने का जो विचार था वो त्याग दिया और माता के साथ बैठ गए। अब यहाँ ना माता जो है, कुंती माता जो है भगवान की स्तुति कर रही है। क्या कह रही है? कृष्णाय वासुदेवाय, बोलिए सभी लोग, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये कुंती स्तुति की एक श्लोक है, कुंती स्तुति का ही श्लोक है ये। तो इसमें महारानी क्या कह रही हैं? वसुदेव बड़े भाग्यशाली हैं कि वो आप कृष्ण के पिता हैं। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका। वसुदेव बड़े भाग्यशाली जीव हैं जो आप भगवान कृष्ण के पिता हैं। और आपसे ज़्यादा तो आपकी जो माता है देवकी, वो बड़ी भाग्यशाली है जिसके गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए। ऐसे ही जो है ना भाग्यशाली कौन है? नंद और यशोदा, वो भी भगवान के माता पिता हैं, तो वो भी बड़े भाग्यशाली हैं। और सबसे बड़ी भाग्यशाली कौन है? गोप गोपिकाएं, जिन्होंने भगवान को सर्वत्र अपना निछावर, अपना सब कुछ भगवान को अर्पित कर दिया। और भगवान ने सारी की सारी लीलाएं किनके साथ की? गोप गोपिकाओं के साथ की। तो इस श्लोक का ये अर्थ है। ये बोल रही है कौन? कुंती महारानी। फिर दूसरा श्लोक बोलती हैं, नमः पंकज नाभाय नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। तो वो भगवान के सबसे पहले क्या कर रही है? नाभि के दर्शन कर रही है। चरणों के दर्शन नहीं कर रही या मुख के दर्शन नहीं कर रही, सबसे पहले भगवान की नाभि का दर्शन कर रही है। सबसे पहले भगवान की नाभि को प्रणाम कर रही है। फिर भगवान के पंकज मालिने, भगवान की जो पुष्पों की माला है उनको प्रणाम कर रही है। फिर नमो पंकज नेत्राय, भगवान के जो कमल रूपी नयन है ना, भगवान के जो नेत्र हैं वो कैसे हैं? कमल की पंखुड़ियों के किलंट हैं। जो आप राधारमण टेम्पल में जाते हो तो भगवान के कटीले कटीले जो नयन हैं, वो तिरछे तिरछे जो नयन है वो कहाँ से आए? वो कमल की पंखुड़ियाँ हैं। वो भक्तों के दिल में ऐसे घाव करते हैं कि जो है भक्त जो है ना चित्कार करता है बहुत कि हे भगवान, आज तो आपने मार दिया, बिना कोई चोरी के, बिना कोई तलवार के। वो जो नयन है वो कहाँ लगते हैं भक्तों के? वो यहाँ लगते हैं, हृदय में लगते हैं। और जो है भक्त क्या होते हैं? बड़े ही उससे जो है घायल हो जाते हैं। भगवान, आज तो आपकी आंखें देख के हम घायल हो गए, भगवान आपकी लीलाएं याद आ गई। तो ऐसी ऐसी भक्ति जो है उनकी कहाँ से प्रकट हो जाती है? उनकी मात्र आंखों को देख के। तो माता क्या कर रही है? नमः पंकज नेत्राय, भगवान के जो कमल के पुष्प के इक्विवेलेंट जो आंखें हैं, भगवान के सुंदर चक्षु हैं, उनको नमस्ते कर रही है। नमस्ते पंकजाग्रहे। तो इस प्रकार से भगवान को प्रणाम कर रही हैं। तो सबसे पहले उन्होंने भगवान की नाभि को प्रणाम किया, फिर कमल के पुष्पों की मालों को प्रणाम किया, फिर भगवान के नेत्रों को प्रणाम किया, फिर कुंती भगवान ने भगवान के चरण कमलों को प्रणाम किया। सबसे आखिरी में भगवान के चरण कमलों को प्रणाम कर रही हैं। भगवान कृष्ण कुंती बुआ की जो स्तुति है उससे प्रसन्न होकर कह रही हैं कि हे बुआ, आप ये क्यों कर रही हैं? आप मांगो जो आपको मांगना है, मैं तो आपको वैसे ही सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझसे मांगो। तो माता कुंती कहती हैं कि हे भगवान कृष्ण, आपने तो मुझे सब कुछ दिया, आप मेरे से ज़्यादा किसी और से प्यार करते ही नहीं। क्योंकि कैसे? क्योंकि मैं किससे प्यार नहीं करता है, कैसे आप कह सकती हैं कि मैं और किससे प्यार नहीं करता?
ये सबके सामने, किसके सामने कह रही है माता? उनके पुत्र खड़े हुए हैं वहाँ, ठीक है, सारे के सारे इंद्रप्रस्थवासी खड़े हुए हैं, उनके सामने भगवान क्या कह रहे हैं कि भगवान आप ही मुझे प्यार करते हो और सबसे ज़्यादा मुझे ही प्यार करते हो और आप किससे प्यार ही नहीं करते। अब अर्जुन उनके सखा हैं, युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया भगवान ने, प्यार नहीं करते भगवान उनसे? भगवान प्यार करते हैं, तभी तो उनके लिए जो है 18 दिन तक द्वारिका छोड़ के वहाँ पड़े रहे, उन्हें जिताया। अब प्यार किससे करते हैं? कुंती महारानी से। अब कुंती महारानी क्या यहाँ तर्क दे रही है कि भगवान मैं आपको सिद्ध कर दूंगी कि आप मुझे प्यार करते हो। कैसे? बताओ माता, बताओ बुआ, बताओ, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तो कुंती महारानी कहती है कि आपने अपनी माता देवकी के 8 पुत्रों की रक्षा नहीं की। क्या कहा? आपने अपनी माता देवकी जो है उनके 8 पुत्र जो हुए उनकी रक्षा नहीं की, उन्हें मर जाने दिया, परंतु आपने मेरे 5 पुत्रों की क्षण क्षण रक्षा की, उन्हें हर वक्त जो है हर कष्ट से आपने बचाया। तो ये कितना बड़ा प्रमाण है। तो आप मुझे देवकी से भी ज़्यादा प्यार करते हो कि नहीं करते हो? तो भगवान कहने लगे माता आपने फंसा दिया मुझे, आपने मुझे फंसा दिया और आपने एन के प्रकार जो है मुझे ये सिद्ध कर दिया कि मैं सबसे ज़्यादा आपको प्यार करता हूँ। तो भगवान ने कहा अच्छा माता, अच्छा बुआ आप मेरे से मांगो जो कुछ मांगना है आपको। तो बुआ कहने लगी भाई मैं क्या मांगूंगी, जो मुझे मांगूंगी मैं दोगे? कन्हैया वो दोगे मुझे जो मैं मांगूंगी? क्योंकि हाँ क्यों नहीं, मैं जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। तो कुंती महाराज कहती हैं कि हे भगवान आप मुझे ना क्या करें, शाश्वत दुख प्रदान कर दें। भगवान ने एकदम से आंखें खुल गई भगवान की। बुआ क्या मांग रही है? लोग मेरे भजन कीर्तन अर्चन वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन क्यों करते हैं? मेरे से कुछ मांगने के लिए, मेरे से सिद्धियां मांगने के लिए, मेरे से मेरा धाम मांगने के लिए, मेरे से बहुत सारी ऐश्वर्य धन सब चीज़ मांगने के लिए, और आप मेरे से क्या मांग रही हो कि मुझे आप जो है शाश्वत दुख प्रदान कर दो। कि बुआ क्या कर रही हो ये, मेरे से ढंग से कोई चीज़ मांगो। लेकिन नहीं, कि जब तक मैं दुखी थी, जब तक मैं दुखी थी तब तक आपने मेरे साथ थे, मैं जैसे ही बुलाती थी तुरंत आप हाजिर हो जाते थे। क्योंकि बताओ बुआ क्या करना है, बताओ बुआ क्या करना है, बताओ क्या करना है। परंतु अब जब आप जो है आप क्या कर रहे हो, आपने हमें सुख प्रदान कर दिया है, हमें हर तरीके से सुखी कर दिया है, और अब आप क्या कर रहे हो, आप हमें छोड़ के जा रहे हो। तो अब क्या होगा, जो भक्त होते हैं भगवान के, जब भगवान उनसे चले जाते हैं, विमुख हो जाते हैं उनके पास से, तो उनका क्या होता है, वो मरणासन की स्थिति आ जाती है। वो कहते हैं कि बस भगवान अब मुझे किस चीज़ की आवश्यकता नहीं, अब मुझे उठा लो आप, मैं अब सहन नहीं कर सकता आपका विरह। तो भगवान जो है, अब भक्त लोग जो हैं भगवान का विरह बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते। अब जैसे आपके एक भक्त हुए, कौन, ध्रुव महाराज, जब भगवान आखिरी में जब मिलने वाले थे उन्हें, तो अचानक से उनके हृदय में चमकदार रोशनी के साथ वो जीवन दे रहे थे उन्हें सब कुछ। वहाँ पे कहीं 6 महीने से चल रहा था प्रोग्राम, ना उन्हें भूख लगती थी, ना उन्हें सांस लेने की जरूरत पड़ती थी, ना उनका कुछ अवयव होता था, उन्हें शेल्टर की जरूरत होती ना कुछ, उन्हें सब काम क्या हो रहा था, अंदर ही से ही मिल रहा था। तो जैसे ही भगवान जो है उनके अंदर से उनके सामने प्रकट हुए, तो वो ऐसे बेचैन हो गए और रोने लगे, चिल्लाने लगे कि भगवान कहाँ गए आप, भगवान कहाँ गए आप, भगवान कहाँ गए आप। तो ऐसी स्थिति हो जाती है किसकी, एक भक्त की, जो भगवान को प्राप्त करता है। ऐसी नारद मुनि को, जब पहले जन्म में नारद मुनि एक उसके एक जो है काम वाली के पुत्र थे, जो वो साधु संतों की सेवा किया करती थी, उसके पुत्र थे। तो साधु संत की सेवा जब नारद जी ने करी, तो उनके माध्यम से क्या हुआ, उन्हें भगवान के दर्शन हुए। तो भगवान के दर्शन उनके हृदय में हुए। अब हृदय में होने के बाद वो अचानक से गायब हो गए। तो उन्होंने बहुत सिर पटका, बहुत रोया, फिर भगवान नहीं मिले। तो इतना कुछ टाइम बाद ही फिर उन्होंने अपने कुछ और भक्ति करी, वहाँ कुछ भगवान की और कीर्तन करा, तो फिर अपने प्राण त्याग दिए। तो इस कारण से क्या होता है, भगवान जब किसी के हृदय से या साक्षात सामने ही हो चले जाएं, तो उस भक्त के लिए क्या स्थिति हो जाती है, वो मरणासन स्थिति में आ जाता है। उसको फिर कुछ और सोचता नहीं कि अब क्या करें। तो भगवान ही सर्वोपरि मानता है भक्त, भगवान ही उसके लिए सर्वोपरि होता है। तो इसमें कहा जाता है, दुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। बोलिए, दुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलियारी दुख आपनो
जो पल पल नाम जपाए, बलिहारी दुख आपनो जो पल पल नाम जपाए। तो भगवान आपसे ज़्यादा क्या है, आपका दिया गया दुख। जब दुख होता है तो भगवान आप मुझे क्षण क्षण में याद आते हो, बार बार याद आते हो भगवान, क्योंकि आप ही दुखों से निवृत्त करने वाले हो, आप ही दुख निवृत्ति हमें प्रदान करते हो। तो इस कारण से हमें भगवान को हमेशा सतत कीर्तन करते रहना चाहिए, भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। अब कुंती महारानी कहती है कि भगवान जिसके पास ये 4 चीजें होती है ना, 4 चीजों का जिक्र करा उन्होंने वहां, और कहा कि भगवान जो आप वर दोगे ना उनमें 4 चीजें आएंगी, और वो 4 चीजें क्या हैं, वो जिसके पास होंगी उसको कभी भी भगवान नहीं मिल सकते। अब मुझे आप मिल गए हो तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मिले ही रहो। आपके दी गई चीज़ों से क्या पता मेरे से भगवान की विस्मृति हो जाए, मैं भगवान को भूल जाऊँ, मुझे भगवान याद ना आए। तो मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती जिससे जो है मैं भगवान को भूल जाऊँ। तो कुंती महारानी यहाँ क्या कह रही है कि 4 चीज़ों का जिक्र कर रही है। 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? ऊंचे कुल में जन्म, जिसका ऊंचे कुल में जन्म हो जाता है ना, जो बहुत ऊंचे कुल में जन्म लेता है, बहुत सारा धन और ऐश्वर्य। अब जब ऊंचे कुल में जन्म लेता है तो फिर से क्या मिलता है? बहुत सारा धन मिलता है, बहुत सारी ऐश्वर्य मिलती है, बहुत सारी प्रसिद्धि मिलती है। अब उसके बाद क्या होता है? वो बहुत पढ़ लिख लेता है, उसके बाद हर चीज़ की उपलब्धता है, तो वो बड़ी बड़ी डिग्रियाँ भी प्राप्त कर लेता है, और वो बहुत सुंदर भी हो जाता है। जब उसके पास हर तरह की सुविधा होगी तो उसका शरीर कैसा होगा? सुंदर ही होगा। अब जिसके पास कुछ नहीं है वो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करेगा, धूप में घूमेगा, सर्दी में घूमेगा, बरसात में घूमेगा, तो उसके शरीर में क्या होगा? बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाएंगे, वो कुरूप भी हो सकता है। परंतु जिसके पास ऊंचे कुल में जन्म लिया, जिसके पास बहुत सारा धन ऐश्वर्य है, जिसके पास बहुत सारी पढ़ाई है, वो तो हर तरीके से हर सुख संपन्न हो गया ना, उसके पास तो हर चीज़ होगी। तो बताती है माता, कुंती माता कहती हैं कि जिनके पास ये 4 चीज़ें होंगी वो कभी भी भगवान को नहीं पा सकता। जिसके पास सुख और ऐश्वर्य होगा, जिसके पास ज्ञान होगा, जिसके पास बहुत सारे जो है ऊंचे कुल में जन्म होगा, जो बहुत सुंदर होगा, वो भगवान को नहीं पा सकता। तो इसलिए भगवान मुझे आप इन चीज़ों में ना फंसाओ, मुझे तो आप जो है एक भिखारा नहीं रहने दो, भीख मांगकर ही जीवन व्यतीत करने दो। आपके नाम की भीख मांगूँ, आपका गुणगान करूँ, तो आप मुझे क्या प्रदान करें? शाश्वत दुख प्रदान करें। कुंती महारानी कहती है भगवान से, गोविंद गोविंद कह के पुकारती है। भगवान को क्या कहती है? गोविंद, कृष्ण गोविंद। तो गोविंद को कहते कहते वो कहती है कि हम जो है आपकी गैया हैं, हम क्या हैं? आपकी गैया हैं, और गैया आपको अति प्रिय होती हैं। गोविंद भगवान कृष्ण जो हैं वो गैयों के पालक हैं। उनका नाम गोविंद कैसे पड़ा? गोविंद के 2 अर्थ हैं। क्या बताओ मुझे? गौ मतलब इंद्रियां, बिंद मैंने पसंद करने वाला। हाँ, और गायों की, और एक गौ मैंने गाय, गोपालक, गो रक्षक। तो जो गोविंद हैं उनके लिए उनकी इंद्रियां सारी की सारी क्या करते हैं? कार्य करते हैं। मतलब हम तो गोदास हैं, हम क्या हैं? इंद्रियों के दास हैं। हमारी इंद्रियां क्या करती हैं? हमें अपने चक्कर में फंसा के रखती हैं, हमसे सारा काम कराती है उल्टे सीधे। परंतु जो भगवान है गोविंद, उनके लिए इंद्रियां क्या करती हैं? जो भगवान कहते हैं वो करती हैं। तो इसलिए गोविंद की सारी इंद्रियां भगवान के लिए कार्य करते हैं। गोदास की, जैसे हम गोदास है ना, हम क्या है? इंद्रियों के दास हैं, तो हम क्या करते हैं? हम इंद्रियों के लिए सारा दिन काम करते हैं। भाई पापी पेट का सवाल है, कह के काम करते हैं ना। पेट कौन? ये पेट भगवान ने बांध रखा, ये तो चलाना ही पड़ेगा भाई, भरना पड़ेगा मेरे साथ, और मेरे भी बच्चों के मेरे पेट बंधे हुए उनका भी। तो हम ये बातें कहते हैं। तो इसलिए जो है ये क्या है? भगवान जो है गोविंद हैं, और दूसरा गौयों के पालक हैं। गैयों को भगवान बहुत ही उत्तम अपना भक्त मानते हैं और उन्हें हर वक्त अपने पास रखते हैं। तो इसलिए भगवान गोविंद आप मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो ये मैंने सिद्ध कर दिया कि हे गोविंद, आप जो है अपनी माता से भी ज़्यादा मेरे से वो करते हैं, लगाव है आपका, प्रेम करते हैं। तो यहाँ श्लोक आता है 3, 2 तो हमने पीछे पढ़ लिए कुंती स्तुति की।
यथा ऋषिकेश खेलेन देवकी कंसन रुदार्थ च चुरामर्पितं विमोचितहं चासाहात्मनं विभु त्वयेनाथेन मुहुर्विपत्तिगणा। तो इस श्लोक में क्या है? श्लोक में एक शब्द आता है, एक 2-3 शब्द हैं। त्वेन नाथेन, त्वेन नाथेन, त्वेन मतलब तुम ही, नाथेन तुम ही नाथ हो। नाथ मतलब जो सबका पिता होता है, सबके पिता को नाथ बोलते हैं। हे नाथ, हे गोविंद, हे गोपाल, आप ही क्या हो? हमारे नाथ हो, हमारे कर्ता धर्ता हो, सारे ब्रह्मांडों के नाथ हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि आपके अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं इस पृथ्वी पे जो कि हमारा नाथ हो, जो इस पूरी की पूरी पृथ्वी को धारण संभाल के रखता हो। उसके लिए पिता का काम करता है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो ये सबसे श्रेष्ठ स्तुति जो है भागवतम में आती है, और इसमें सबसे पहली भक्ता जो हैं कुंती महारानी, उनका जिक्र किया गया है। ये तो भागवतम में और महिलाओं को और स्त्रियों को स्थान नहीं मिला, सबसे पहले इन्हें स्थान मिला, कुंती महारानी। इतनी बड़ी भक्ता है भगवान की। अगला श्लोक आता है इसमें, विपदा सुनंदना शाश्वता तुरुता जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्या अपूर्णम दर्शनम। त्रिलोकीनाथ ने जैसे ही सुना कि आप मुझसे कष्ट मांग रही हैं, तो उन्होंने जो है अपनी बुआ को कहा कि आप इस तरह से अपने मन छोटा मत करो, मैं तो आपके साथ ही हूँ, और आप जो है ऐसा सब कुछ, जब आप मुझे मानती हो तो मैं तो हर पल आपके साथ ही रहूँगा, तो ऐसी आप जो है ज़्यादा चिंता न करो। फिर तीसरा श्लोक है, विपदो नेव विपदा संपदो नेव संपदा विपद विमसरणम विष्णु संपदम नारायण स्मृति। वैष्णव की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है?